Hello, friends. Welcome to the next class of How to Learn English. Today, once again, we are going to do past indefinite, but now we are going to learn question and answers. लास्ट क्लास में हमने सीखा सिंपल सेंटेंसेस बनाना. आज हम सीखने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और आंसर्स कैसे देते हैं. क्या सभी लोग ट्रेन पर सवार हो गए. पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम हुआ, एक बार हुआ और ख़त्म हो गया. कितने बजे तक हो चुका था या किस समय हो रहा था पता नहीं, इसीलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं. क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें डिड का यूज़ किया जाता है. ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा. क्या के लिए हमने डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, तो बात किसकी हो रही है, सभी लोग. डिड ऑल द पीपल. सवार होने की इंग्लिश होती है बोर्ड. किसी भी वाहन में सवार होना बोर्ड, लेकिन बोर्ड के बाद ऑन प्रपोजिशन अगर आपने लगाया तो वो गलत है. बोर्ड के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी. डिड ऑल द पीपल बोर्ड द ट्रेन. ये क्वेश्चन हो गया. अब इसका आंसर देना है. यस. अब आंसर में हमको ये नाउन नहीं लिखना चाहिए, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं. आंसर में हमको प्रोनाउन लिखना चाहिए. जैसे हम हिंदी में कहते हैं हाँ वे ट्रेन में चढ़ गए. यस दे, क्योंकि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो दे. यस दे बोर्डेड द ट्रेन. नो में आंसर देना है. किसी भी टेंस में नो में आंसर देना हो तो जब तक आप ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाएंगे, जो बाहर है कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, डू हो, डज हो, डिड हो या कोई भी हो, वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा और इसी के साथ नॉट लगाया जाता है. नो दे सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं. हमें दो जगह पर सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है. डिड से हमको पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, क्योंकि डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म. दे डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन. शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं यस दे डिड. शॉर्ट में हमको मेन वर्ब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब. यस दे डिड, नो दे डिड नॉट या डिडंट. क्या तुम्हारी उंगली सूज गई. सूज गया कौन, तुम्हारी उंगली. तो सब्जेक्ट है तुम्हारी उंगली. डिड. अब इसमें डिड में क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड का यूज़ किया जाता है. डिड योर फिंगर फर्स्ट फॉर्म स्वेल, सूज गई. यस. अब दोबारा हम नाउन नहीं लिखेंगे फिंगर. अब फिंगर क्या है, कोई चीज़ है. फिंगर ना तो लड़का है ना लड़की है, इसलिए हम ही शी नहीं लगा सकते. इट. यस इट स्वेल्ड. यस में हमको सेकेंड फॉर्म लगानी है, क्योंकि यस वाले सेंटेंसेस में डिड नहीं आता है. यस इट स्वेल्ड. नो इट सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म स्वेल. क्या सभी फूल सुबह खिल गए. कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश करते हैं तो हमें लास्ट एंड वाले वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेंस का राज यहीं छिपा होता है. तो खिल गए कौन, सभी फूल. डिड ऑल द फ्लावर्स. खिलने की इंग्लिश होती है ब्लूम, फर्स्ट फॉर्म. ब्लूम इन द मॉर्निंग. यस. अब हमने फिर इसको हटा दिया नाउन को, तो फूल ज़्यादा हैं तो दे. अब कई बार हम क्या मिस्टेक करते हैं कि हम सोचते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट आता है. ऐसा नहीं है. ज़्यादा के लिए हमेशा दे आता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग. यस दे ब्लूम्ड सेकेंड फॉर्म, क्योंकि डिड नहीं आ रहा. दे ब्लूम्ड इन द मॉर्निंग. नो दे सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, ब्लूम इन द मॉर्निंग. शॉर्ट में आंसर यस दे डिड, नो दे डिड नॉट. अब इसमें मिस्टेक क्या है, कॉमन मिस्टेक्स. डिड ही एट. हमने क्या करा, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म यहाँ भी सेकेंड फॉर्म. डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं. डिड ही ईट फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ईट द केक. द सर्वेंट डिड नॉट स्टोल द मनी. फिर वही गलती, डिड भी लगा दिया सेकेंड फॉर्म भी लगा दी. डिड को सेकेंड फॉर्म पसंद नहीं. द सर्वेंट डिड नॉट स्टील द मनी.
आज हमने सीखा सिंपल पास्ट टेंस। सिर्फ रूल्स को जानना काफ़ी नहीं है, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, लेकिन बाकी प्रैक्टिस आप घर पर भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर, इजी सेंटेंसेस बनाकर, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। इस क्लास में हमने जो वर्ड्स यूज़ किए, पहला वर्ड है बोर्ड। बोर्ड क्या है? वर्ब है। बोर्ड मीन्स होता है सवार होना। किसी भी वाहन पर बोर्ड के बाद ऑन नहीं लगाया जाता है। सेकंड वर्ड है स्वेल। स्वेल मीन्स होता है सूज जाना, ये भी वर्ब है। थर्ड है ब्लूम। ब्लूम भी वर्ब है, इसका मतलब है खिलना। ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, यानी इनके पीछे आपको ईडी लगा देना है। तो अपनी वोकैबुलरी पर भी ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। कम से कम लिखना तो ज़रूर सीख सकते हैं। स्पोकन सीखने के लिए अगर हम कोई क्लास अटेंड करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, बाकी मेहनत करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टेंस के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।